नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है मरुद्रा अकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम सीखना शुरू करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वह है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो टॉपिक है लाभ और हानि हर एग्जाम में आता है, चाहे आप एसएससी दे, चाहे रेलवे दे लो, चाहे आप पटवार दे लीजिए, पुलिस दे लीजिए, कोई सा भी पीसीएस एग्जाम दे लीजिए आप, या सीसेट एग्जाम दे लीजिए, उसमें भी ये टॉपिक आता है। रेलवे के एग्जाम में आता है, तो आप सभी को इस टॉपिक को बड़े ध्यान से समझना है। हम शुरू करते हैं बिना किसी हमारा समय को खराब किए हुए। हमारा जो टॉपिक रहेगा लाभ और हानि। लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। मेरे प्यारे साथियों, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या चीजें आएगी और किस प्रकार की चीजें होगी। देखो, लाभ और हानि कब होता है? जब कोई वस्तु खरीदी जाए और उस वस्तु को बेचा जाए। यानी कि कोई वस्तु खरीदा जाए और उसी वस्तु को क्या किया जाए, बेचा जाए। यानी कि किसी वस्तु को परचेज किया जाए और या उसी वस्तु को सेल किया जाए, तब जाके हमारे पास में क्या होगा, लाभ और हानि। तो जब जब हमारे पास लाभ और हानि की बात होगी तो सबसे पहले हम वस्तु को खरीदेंगे, उसके बाद में उस वस्तु को बेचेंगे। देखो, इसमें क्या क्या यूज होगा। अगर किसी वस्तु को खरीदा गया मूल्य क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य, और अंग्रेजी में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का एक लागत मूल्य, जिसे हम कॉस्ट प्राइस को हम किस देंगे, सीपी से। इस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा गया तो वह मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य। मान लो मैंने कहा कि ए ने एक वस्तु 500 रुपए में खरीदी, 500 रुपए में खरीदी, तो ये 500 रुपए क्या हो गया, उस वस्तु का क्रय मूल्य हो गया। क्या हो गया, ये उस वस्तु का क्रय मूल्य। ये हम बोल सकते हैं कॉस्ट प्राइस, या इसे हम बोलेंगे क्या, सीपी। तो 500 रुपए उस वस्तु का क्या हो गया, सीपी। ध्यान देना, अगर हम आगे चलते हैं तो देखो ध्यान से समझना। यदि हम किसी वस्तु को बेचा गया मूल्य, बेचा गया मूल्य, इसे बोलते हैं क्या, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, और इसे अंग्रेजी में बोलेंगे सेलिंग प्राइस। क्या बोलेंगे, सेलिंग प्राइस। प्राइस ध्यान देना सर, प्राइस, और हम इसे डिनोट करेंगे। अगर मैं कहूं कि ए ने एक वस्तु 800 रुपए में बेची, ए ने कोई वस्तु कितने में बेची, 800 रुपए में, तो ये 800 रुपए क्या हो गया, तो आप ये कह दोगे सर ये विक्रय मूल्य। क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। हम कह सकते हैं कि सर ये सेलिंग प्राइस हो गया। तो वह क्रय मूल्य क्या होता है, वह मूल्य जिस पे किसी वस्तु को खरीदा जाए, और विक्रय मूल्य क्या होता है, वह मूल्य जिस पर किसी वस्तु को बेचा जाए। आगे माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि हमारे पास लाभ और हानि होगा जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य होगा, यानी कि किसी वस्तु को बेचा जाए या खरीदा जाए, तब हमें क्या होगा, लाभ और हानि होगा। क्या होगा, लाभ और हानि। क्लियर हुआ। अब लाभ और हानि की बात करें तो हमारे पास, ध्यान से समझना, लाभ और हानि कब होता है, तो आप ये कह दोगे, यानी कि हमारे पास प्रॉफिट और लॉस होगा, और लॉस होगा, प्रॉफिट और लॉस होगा। प्रॉफिट और लॉस होगा।
देखिए प्रॉफिट और लॉस होगा तो कब होगा? अब हम ये कह सकते हैं कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर ही लाभ या हानि होता है, हानि होता है। लाभ और हानि क्या होता है? तो आप ये कह दोगे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर ही क्या होगा? लाभ और हानि होगा। हम ये कह सकते हैं क्या डिफरेंस बिटवीन CP and SP, that is called profit and loss. Difference between cost price and selling price, that is called profit and loss. लाभ और हानि का जो अंतर होता है वही क्या होता है, सॉरी, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अंतर होता है वही क्या होता है? लाभ और हानि। अब लाभ कब होगा और हानि कब होगी? तो देखो, अगर मैं आपको ये कहूं कि किसी वस्तु को खरीदा, इसका मतलब ये सीपी हो गया, इसका मतलब ये क्रय मूल्य, क्या हो गया? क्रय मूल्य। अगर मैं कहूं किसी वस्तु को खरीदा है 500 रुपए में और उस वस्तु को बेचा, इसका मतलब एसपी, इसका मतलब ये विक्रय मूल्य। को बेचा जाए 700 रुपए, तो आप क्या हुआ? तो आप कहोगे सर आप इसे समझना, 500 रुपए आपके अपनी जेब में से गए, अब उसे बेचने पर आपको 700 रुपए मिले, तो 500 रुपए में खरीद कर आपने 700 रुपए में बेच दिया, तो आपको 200 रुपए का लाभ हुआ। यहाँ से 500 रुपए से 700 रुपए आने पर आपको क्या हुआ? 200 रुपए का लाभ हुआ। कितने रुपए का लाभ हुआ? रुपए का लाभ हुआ। अब मुझे इतना बताओ, क्या सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का जो डिफरेंस है वही हमारे पास प्रॉफिट हुआ, लेकिन इसमें क्या ज्यादा है क्या कम है? मुझे इतना यहाँ रुपए ज्यादा है किससे? तो आप ये कह दोगे सर 500 रुपए, 700 रुपए ज्यादा है किससे? 500 रुपए से। तो और ये 500 रुपए क्या है? तो आप ये कह दोगे सर ये क्रय मूल्य, क्या है? क्रय मूल्य। तो 500 क्या है? हम ये कह सकते हैं सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगा, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा होगा, तब हमें क्या होगा? लाभ होगा। हमने क्या सीखा? हमने ये चीज सीख ली कि हम ये कह सकते हैं जब भी सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, तो अब क्या होगा? आपको लाभ होगा, लाभ या प्रॉफिट होगा। हम ये कह सकते हैं कि विक्रय मूल्य ज्यादा होगा किससे? क्रय मूल्य से, तब हमारे पास क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। क्या बात आप समझ पाए हो? अब आगे समझ, अगर आपको ये कहूं किसी वस्तु को खरीदा, या हमने कहा सीपी है, या हम कह सकते हैं क्रय मूल्य है, और इसे बेचा एसपी या विक्रय मूल्य, तो हमने ये कहा किसी वस्तु को खरीदा कितने में? 500 रुपए में, और उस वस्तु को बेच दिया गया, 400 रुपए। इस वस्तु को 500 रुपए में खरीद कर 400 रुपए में बेच दिया, तो आप ये कह दोगे कि सर हमारी जेब में से 500 रुपए गए और हमारी जेब में कितने रुपए आए? 400 रुपए ही आए। हम ये कह सकते हैं कि सर हमें 100 रुपए का नुकसान हो गया, यानी कि हमारी हानि हो गई। वो कितने की हो गई? 100 रुपए की। 500 रुपए का माल खरीद कर 400 रुपए में बेचा, हमें क्या हो गया? लॉस हो गया, यानी हमें क्या हो गई? हानि हो गई। कितने रुपए की हो गई? तो आप ये कह दोगे सर 100 रुपए की। कितने रुपए की हानि हो गई? 100 रुपए की। इससे हमें ये बात समझ में कि यहाँ पे देखो, आपकी बात यहाँ पे सीपी है और एसपी। तो सीपी कितना है? तो आप कह दोगे सर 500 रुपए है, और एसपी कितना है? 400 रुपए। 5 किससे से हमें क्या हुआ? 100 रुपए का लॉस हो गया। लॉस कितने का हो गया? हमारे पास क्या हुआ? लॉस हो गया, हानि हो गई। हम ये कह सकते हैं कि सर क्रय मूल्य अगर ज्यादा हो किससे? विक्रय मूल्य से, तो हमेशा भविष्य होगी प्राइस इज ग्रेटर देन प्राइस, तब हमें क्या होगा? हमेशा और हमेशा हानि होगी। तो दो बातें हमने समझी कि सर जब भी प्रॉफिट होगा,
जब भी प्रॉफिट होगा तब विक्रय मूल्य ज्यादा होगा और क्रय मूल्य कम होगा, और जब भी हमारे पास लॉस होगा, जब भी लॉस होगा तो क्रय मूल्य ज्यादा होगा और विक्रय मूल्य कम होगा। तो हमने इस यहाँ से एक कंक्लूजन समझा और हमने एक चीज समझने की कोशिश की कि क्रय मूल्य ज्यादा, क्रय मूल्य ज्यादा और विक्रय मूल्य कम हो, विक्रय मूल्य कम हो तो क्या हो जाएगा, हमें हो जाएगी हानि। क्या हो जाएगी भाई, हानि हो जाएगी। जब क्रय मूल्य ज्यादा हो और विक्रय मूल्य कम हो तो हमारे पास क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। यानी कॉस्ट प्राइस इज मोर देन सेलिंग प्राइस। हम कह सकते हैं कॉस्ट प्राइस इज मोर देन सेलिंग प्राइस। अब हमें क्या होगी, तब हमारे पास लॉस होगा, अब हमें क्या होगा, लॉस होगा। दूसरी बात हमने ये समझी कि सर क्रय मूल्य कम और विक्रय मूल्य ज्यादा हो, विक्रय मूल्य ज्यादा हो तो हमें हमेशा और हमेशा क्या होगा, लाभ होगा। हमें हमेशा और हमेशा क्या होगा, लाभ होगा। आपका हम क्या कह सकते हैं, सीपी इज लेस देन एसपी, देन हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। या हम ये कह सकते हैं एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, तभी भी हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तब भी क्या होगा भाई, प्रॉफिट। क्या यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? आगे देखिए, हमने ये सीख लिया कि सर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, लाभ और हानि कहते हैं। लाभ कब होगा, जब क्रय मूल्य कम और विक्रय मूल्य ज्यादा होगा, तब क्या होगा, लाभ। इसका मतलब हमने ये सीख लिया कि हम विक्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दे, क्रय मूल्य को माइनस कर दे, तब हमारे पास क्या आ जाएगा, लाभ आ जाएगा। क्या आ जाएगा, लाभ। हम ये कह सकते हैं एसपी माइनस सीपी बराबर क्या होगा, प्रॉफिट। पहली बात हमें ये समझ में आई कि सर हम ये कह सकते हैं कि विक्रय मूल्य में से लाभ क्रय मूल्य को घटा दे तब हमारे पास क्या आ जाएगा, लाभ आ जाएगा। दूसरा पॉइंट देखो, पहला पॉइंट यहाँ समझ में आया, दूसरा पॉइंट समझो। हमने दूसरी चीज ये समझी कि सर क्रय मूल्य ज्यादा था, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य माइनस कर दो, विक्रय मूल्य माइनस कर दो, तब हमारे पास क्या आ जाएगी, हानि आ जाएगी। क्या समझे, सर कॉस्ट प्राइस में से अगर हम ये कह दे कि सेलिंग प्राइस घटा दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा। क्या आ जाएगा भी, लॉस आ जाएगा। हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास दोनों चीजें समझ में आई, लॉस कब होगा, प्रॉफिट कब होगा, और लॉस कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। जब सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटा दिया जाए तब हमारे पास प्रॉफिट आएगा, जब कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस घटा दे तब हमारे पास लॉस आ जाएगा। तो अब देखिए, इसको उठाकर मैं इधर लिया हूं तो मुझे ध्यान से समझना, मैं कुछ और चीजें और समझाने की कोशिश करता हूँ। नेक्स्ट पेज लेते हैं, देखिएगा मैंने आपको ये कहा सीपी है, खरीदा और बेचा, और बीच में यहाँ पे प्रॉफिट हो। अगर मैंने ये कहा कि 100 रुपए में खरीदा और हमने इसे 150 रुपए में बेच दिया, 100 रुपए में खरीदा और हमने इसे 150 रुपए में बेच दिया, तब हम क्या कहेंगे, तो आप ये कह सकते हो सर 100 रुपए में खरीद कर 150 में बेचने पर हमें लाभ हो गया कितने रुपए का, 50 रुपए। इसका मतलब हमारा जो प्रॉफिट है वो कितना हो गया, 50। तो आप मुझे इतना बताओ ये 150 आया कैसे, तो आप ये कह दोगे सर 100 प्लस 50 को जोड़ देंगे तब हमारे पास क्या आ जाएगा, 150। यानी कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट को जोड़ दिया जाए तब हमारे पास क्या आ जाता है, सेलिंग प्राइस आ जाता है। हम ये कह सकते हैं कि आप ये कहो, समझो कि सर क्रय मूल्य में क्या जोड़ दिया जाए, लाभ जोड़ दिया जाए, तब हमारे पास क्या आ जाता है, विक्रय मूल्य। यही बात क्लियर हो गई? फिर से समझने की कोशिश करना, मैं आपको क्या समझा रहा हूँ
अब मैं ये कह रहा हूँ, ध्यान से समझना सभी लोग, कि किसी वस्तु को खरीदा और यहाँ पे लॉस हो गया और फिर यहाँ पे सेलिंग प्राइस। तो अगर मैं आपको ये कहूँ कि किसी वस्तु को 100 रुपए में खरीदा और उस वस्तु को 80 रुपए में बेच दिया, तो यहाँ से 100 रुपए में खरीद कर 80 रुपए में बेचे, तो आप ये कह दोगे सर 20 रुपए का क्या हो गया, लॉस। 20 रुपए की क्या हो गई, हानि हो गई। तो यहाँ पे लॉस हमारा कितना आ गया, 20। अब ये 80 कैसे आए, तो आप ये कह दोगे सर ये 20, इस 100 में से इस 20 को घटा दे तो हमारे पास 80 रुपए आ जाएगा। हम ये कह सकते हैं में से लॉस, यानी कि क्रय मूल्य में से अगर हम किसको घटा दे, हानि को घटा दे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा। यहाँ से कुछ बातें सीखनी है कि वो चीजें क्या है। देखो ध्यान देना, तो हम ये कह सकते हैं कि सर प्रॉफिट, ध्यान से समझना, क्रय मूल्य और लाभ का रिलेशन क्या है, तो आप ये कह दोगे सर ये जुड़ जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, जुड़ना, एडिशन, ऐड हो। और ऐड होने के बाद में क्या आ जाता है, तो आप ये कह दोगे सर विक्रय मूल्य। अगर हम यहाँ कहें कि क्रय मूल्य में अगर मैं लॉस हानि घटा दूं, तब हमारे पास क्या आ जाता है, विक्रय मूल्य आ जाता है। यहाँ से क्या समझ में आया, सर क्रय मूल्य और हानि का क्या रिश्ता है, तो आप ये कह दोगे सर घट जाना, माइनस हो जाता है। ये घटने के बाद में क्या आ जाता है, मूल्य आ जाता है। तो कह सकते हैं कि सर लाभ और क्रय मूल्य का रिश्ता क्या है, जुड़ने का, और क्रय मूल्य और हानि का रिश्ता क्या है, घट जाने का। और इस जुड़ने और घटने के बाद में हमारे पास जो भी चीज प्राप्त होती है वो क्या होती है, विक्रय मूल्य प्राप्त होती है। जो भी चीज प्राप्त होगी वो क्या होगी, विक्रय मूल्य प्राप्त होगी। ध्यान से समझते हुए चलना, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपने क्या सीखा और क्या समझना है। तो आपने ये सीखा कि सर जब भी मेरे पास प्रॉफिट और यहाँ पे सीपी आ जाए, या हम ये कह सकते हैं लाभ और क्रय मूल्य आ जाए, तो इन दोनों का रिश्ता क्या है, प्रॉफिट और सीपी का रिश्ता क्या है, जुड़ जाना। और जुड़कर क्या आ जाएगा, एसपी आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। लाभ और क्रय मूल्य का रिश्ता क्या है, तो आप ये कह दोगे सर जुड़ जाना, और जुड़ने के बाद में ये क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य। क्या आ जाएगा भाई, विक्रय मूल्य। ध्यान से सीख और समझने की कोशिश करें। दूसरी बात हमने ये समझी कि सर हमारे पास लॉस बटा सीपी क्रय मूल्य, या हम ये कह सकते हैं हानि बटा में क्या आएगा, क्रय मूल्य। सही है। लॉस और प्रॉफिट का क्या रिश्ता है, सॉरी कॉस्ट प्राइस और लॉस का क्या रिश्ता है, तो आप कह दोगे सर घट जाना, और घटने के बाद में क्या आ जाता है, एसपी सेलिंग प्राइस आ जाता है। हानि और क्रय मूल्य का रिश्ता क्या है, तो आप कह दोगे सर घट जाना, और घटने के बाद में क्या आ जाता है, विक्रय मूल्य आ जाता है। क्या आएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो मुझे इतना विश्वास है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। यहाँ से हमने क्या सीखा, सर लाभ का क्रय मूल्य के साथ रिश्ता है जुड़ जाने का, और हानि का क्रय मूल्य के साथ रिश्ता है घट जाने का। अब देखो मैं कुछ चीजें एग्जाम लिखने की कोशिश कर रहा हूँ और सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने क्या समझाया, मैं अगर आपको ये कहूँ कि एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट ले, तो मैंने कहा सीपी, किसी वस्तु को खरीदा है, वो कितने में, 500 रुपए में, और इस पे लाभ हुआ, वो 100 रुपए का हुआ। अगर मैं आपको पूछूं कि बताओ इसका एसपी क्या है, एसपी, तो आप ये कह दोगे कि सर क्रय मूल्य और लाभ का रिश्ता क्या है, जुड़ जाने का, और जुड़कर ये क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो 500 100 कितना हो गया, 600। तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो गया, 600 हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखो, मैंने कहा खरीदा है, क्रय मूल्य है वो कितना है, 700 रुपए, और जो लाभ हुआ है वो है 200 रुपए का। और मैं आपको ये कहूँ कि बताओ विक्रय मूल्य क्या है, तो आप ये कह दोगे सर क्रय मूल्य और लाभ का रिश्ता है जुड़ जाने का। जुड़ने का रिश्ता है, तो आप ये कह दोगे सर इन दोनों को जोड़ दीजिए, और जोड़ने पर जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, विक्रय मूल्य आएगा, वो कितना आएगा, 900। तो आप ये कह सकते हो कि विक्रय मूल्य कितना आया, 900 रुपये आया। ने ये समझ लिया कि सर क्रय मूल्य में लाभ क्या होता है, जुड़ जाता है। तीसरा एग्जाम्पल समझो, मैं क्या समझा रहा हूँ, सीखने की कोशिश करना। क्रय मूल्य या सीपी है वो कितना है, 1200। ठीक है, और हमें हानि हो गई, हानि या लॉस हुआ, वो कितने का हो गया, 200 रुपये। अब मैं आपको कहूँ कि इसे बेचा कितने में, विक्रय मूल्य इसका कितना है, या हम कह सकते हैं सेलिंग प्राइस इसका कितना है। तो आपने अभी सीखा क्रय मूल्य और हानि का रिश्ता क्या होता है, घट जाने का।
1200 और 200 का रिश्ता क्या होगा, घट जाने का। 1200 में से 200 रुपए घटाएंगे तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 1000। कितना हो जाएगा, 1000 रुपए। तो हमें ये बात समझ में आई कि सर क्रय मूल्य और हानि का रिश्ता क्या हो जाएगा, घट जाने का। तो जहां जहां हमारे पास में क्रय मूल्य और हानि होगी वहां पे हम रिश्ता क्या लगाएंगे, माइनस करने का। और जहां जहां हमारे पास में क्रय मूल्य और लाभ को मिलेगा तो हम उसमें रिलेशन क्या बना देंगे, प्लस होने का। तो हमें ये बात क्लियर हो गई होगी। अगर मैं आपको ये कहूँ कि प्रॉफिट अपॉन सीपी, तो ये क्या होगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तब हमारे पास क्या आ जाएगा, एसपी। कैसे, अगर मैं आपको ये कहूँ कि 1/5 है तो ये तो अगर सीपी है और ये प्रॉफिट है तो एसपी कितना हो जाएगा। तो आप कह दोगे सर प्रॉफिट और सीपी का रिश्ता तो क्या है, जुड़ जाने का। तो 5 और 1 क्या हो जाएगा, 6 जुड़ जाएगा। तो एसपी कितना हो गया, 6 हो गया। एसपी कितना हो गया, 6 हो गया। ध्यान देना मैंने क्या समझाया और क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अगर आपको कहूँ कि हमारे पास प्रॉफिट अपॉन सीपी है, यानी कि लाभ बटा क्रय मूल्य, सही है। अगर मैंने कहा 5 रुपए का लाभ हुआ है, 20 रुपए क्रय मूल्य है, तो अब मुझे बताओ विक्रय मूल्य क्या होगा। तो आप मुझे बताइए विक्रय मूल्य और एसपी क्या होगा। तो आप ये कहोगे सर 20 रुपए तो क्या है इसका, सीपी, और 5 रुपए क्या है इसका, प्रॉफिट। और सीपी और प्रॉफिट का रिश्ता क्या है, तो आप कह दोगे सर इन दोनों के बीच में रिलेशन जुड़ने का। तो 20 में 5 जोड़ दीजिए तो एसपी कितना हो जाएगा, 25। कितना हो जाएगा, 25। आगे फिर से समझने की कोशिश करना, मैंने क्या समझाया। लॉस और सीपी का रिश्ता, या हम कह सकते हैं हानि और क्रय मूल्य का रिश्ता क्या है, घट जाने का। ठीक है, मैंने कहा 5 रुपए का लॉस हुआ है और 20 रुपए हमारा क्रय मूल्य था। 20 रुपए क्रय मूल्य था, 5 रुपए हमारा लॉस हो गया। अगर मैं आपको पूछूंगी बताओ सेलिंग प्राइस क्या है, तो 5, इन दोनों का रिश्ता क्या है, तो आप कह दोगे सर घट जाने का। तो 20 में से 5 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 रुपए हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 15 रुपए हो जाएगी। तो आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी कि क्रय मूल्य और लाभ का रिश्ता क्या है, क्रय मूल्य और लॉस का, हानि का रिश्ता क्या है। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। देखो ध्यान देना, मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मैं आपको ये कहूं कि किसी वस्तु का सीपी है वो है 5,000 रुपए और उस पे लॉस हुआ है वो हुआ है 2,000 रुपए, तो मैं अगर आपको पूछूं बताओ उसका एसपी क्या है, तो सीपी और लॉस का रिलेशन क्या है, घट जाना। 5,000 में से 2,000 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3,000। कितना आ जाएगा, 3,000 रुपए। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि सीपी है वो है 15,000 रुपए और जो प्रॉफिट है वो है 1,200 रुपए। और अगर मैं आपको कहूँ कि एसपी क्या होगा, तो आप कह दोगे सर सीपी और प्रॉफिट का रिश्ता है जुड़ जाने का, जोड़ देंगे तो 16,200 रुपए इसका क्या होगा, सेलिंग प्राइस रहेगा। आप लोगों को समझ में आया होगा, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ध्यान से समझते हुए चलो, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ अगले पॉइंट की तरफ। दूसरा कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे क्या, देखिएगा। अगर मैं आपको कहूँ कि सीपी और एस, मैंने ये कहा खरीदा है वो 100 रुपए में, बेचा है वो है 120 रुपए में, तब हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। प्रॉफिट कितने का हुआ, 20 रुपए का। इन दोनों के डिफरेंस को ही हम क्या कहते हैं, प्रॉफिट और लॉस बोलते हैं। इतना बताओ, इस 120 में से, इस 120 में से अगर मैं 20 रुपए घटा दूंगा तब मेरे पास 100 रुपए आ जाएगा। क्या हाँ या ना, आ जाएगा भाई। तो मैं आपको ये कहूँ कि 120 क्या है, तो आप ये कहोगे सर ये एसपी है। और ये 20 क्या है, तो आप कहोगे प्रॉफिट है। इन दोनों को घटाया। और ये 100 क्या है, तो आप कह दोगे सर कॉस्ट प्राइस है। तो सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट घटा दिया जाए तब हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ जाता है। हम ये कह सकते हैं कि विक्रय मूल्य माइनस लाभ बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस लाभ बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य। ध्यान से समझो, हमने क्या सीखा सर, सीपी और एसपी की बात करें, एक बीच में लॉस भी होता है। अगर मैं आपको ये कहूँ कि इसे 100 रुपए में खरीदा और इसे 70 रुपए में बेच दिया, तो हमने इतना पता है सीपी और एसपी का जो डिफरेंस होता है उसे ही प्रॉफिट एंड लॉस बोलते हैं। तो मुझे बताओ 100 रुपए में खरीद कर 70 रुपए में बेचे तो हमें हानि होगी। हानि कितने की हो गई, तो आप ये कह दोगे सर 30 रुपए की हानि। तो यह हानि कितनी आ गई हमारी, 30 रुपए। अब देखो, अगर मैं आपको ये कहूँ कि 70 में से 70 में 30 जोड़ दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो आप कह दोगे सर 100।
तो ये 70 क्या है, तो आप कहोगे सर सेलिंग प्राइस, और ये 30 क्या है, तो आप ये कह दोगे सर लॉस, और ये क्या है 100, तो ये क्या हो जाएगा, तो आप कह दोगे सर एक कॉस्ट प्राइस। तो इन दोनों का रिश्ता क्या है, जुड़ जाने का। तो हमें ये समझ में आया सर सेलिंग प्राइस और लॉस को जोड़ने पर हमारे पास क्या आ जाता है, कॉस्ट प्राइस आ जाता है। हम ये कह सकते हैं विक्रय मूल्य में अगर हानि को जोड़ दिया जाए तब हमारे पास क्या आ जाता है, क्रय मूल्य आ जाता है। क्या आ जाता है भाई, क्रय मूल्य आ जाता है। विक्रय मूल्य में अगर हम क्या जोड़ दें, हानि जोड़ दें, तब हमारे पास क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। यहाँ से हमने दो बातें समझी। कौन कौन सी बातें समझी, तो कह सकते हैं कि सर सेलिंग प्राइस में एसपी में से प्रॉफिट को घटा देंगे तब कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। विक्रय मूल्य में से अगर लाभ को घटा दिया जाए तब हमारे पास क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। पहली बात तो हमने ये सीखी। दूसरी बात हमने क्या सीखी, सेलिंग प्राइस में अगर लॉस को ऐड कर दिया जाए तब हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ जाती है। विक्रय मूल्य में यदि हम हानि को ऐड कर दे तब हमारे पास क्या आ जाती है, क्रय मूल्य आ जाती है। सही है, तो हमने ये चीज समझ ली क्या कि सर सेलिंग प्राइस का और प्रॉफिट का क्या रिश्ता है, तो आप कह दोगे सर घटने का। और विक्रय मूल्य और हानि का क्या रिश्ता है, तो आप कह दोगे सर जोड़ने का। हम कभी भी जब भी हमारे पास में क्या आ जाए, प्रॉफिट अपॉन एसपी आ जाए, तब आप इसमें दोनों के बीच में रिलेशन बनाओगे, किसका बनाओगे, प्लस का, और ये बनकर क्या रिजल्ट देगा, कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य दे देगा। अगर हम यहाँ कहें सॉरी प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस होगा, और माइनस होने के बाद में क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। दूसरा हमने क्या सीखा सर, लॉस और सेलिंग प्राइस की बात है, इन दोनों का रिश्ता क्या हो जाएगा, इन दोनों का रिश्ता जुड़ जाएगा, और जुड़ने के बाद में क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस दे देगा। क्या देगा, कॉस्ट प्राइस। हमने चार रिलेशन समझे। क्या समझा सर, तो क्रय मूल्य के साथ लाभ क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, और विक्रय मूल्य के साथ लाभ क्या हो जाता है, घट जाता है। दूसरा रिलेशन हमने समझा कि सर क्रय मूल्य के साथ हानि क्या हो जाती है, घट जाती है, और विक्रय मूल्य के साथ हानि को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। क्लियर हो गया। जब जब हमारे पास इस प्रकार से हो तो इन दोनों का रिलेशन होता है जुड़ जाने का, इन दोनों का रिलेशन होता है घटने का। देखो अभी जो हमने सीखा उनका कंक्लूजन निकालते हैं। क्या क्या सीखा हमने, सर हमारे पास प्रॉफिट अपॉन सीपी आ जाए, इन दोनों का रिश्ता है जुड़ जाने का, और जुड़ने के बाद में हमारे पास क्या आएगा, एसपी आएगा। इन दोनों का रिश्ता क्या है, जुड़ने का। अब दूसरा समझा लॉस अपॉन सीपी है, इन दोनों का रिश्ता है घट जाने का, और हमारे पास क्या आ जाएगा, एसपी आ जाएगा। अब तीसरी बात हमने समझी, प्रॉफिट अपॉन एसपी है, इन दोनों का रिश्ता है घट जाने का, और घटने के बाद में हमारे पास क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा। तीसरी बात हमने समझी, लॉस अपॉन में एसपी, इन दोनों का रिश्ता क्या है, जुड़ जाने का, और जुड़ने के बाद में हमारे पास क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से समझने की कोशिश करना। मैं अगर आपको यहाँ से इस एग्जाम्पल से क्वेश्चन करवाऊं, ये 3 है, ये 15 है, तो एसपी क्या होगा, तो आप कहोगे सर ये सीपी है, ये प्रॉफिट है, इन दोनों का रिश्ता है जुड़ जाने का, तो ये कितना हो जाएगा, 18। अगर मैं यहीं पे यहाँ रखूं तो ये क्या हुआ, 3 हुआ, ये 15 हुआ, तो ये तो क्या है, सीपी, और ये क्या है, लॉस। इन दोनों का रिलेशन क्या होगा, घट जाने का। 15 रुपए में खरीद कर 3 रुपए में का लॉस ले लिया, तो हमारे पास एसपी कितना हो जाएगा, तो एसपी हो जाएगा कितना, 12। या तो अगर मैं आपको ये कहूँ कि 3/15 है, तो अब की बार ये एसपी हो गया, और ये क्या हो गया, प्रॉफिट। एसपी और प्रॉफिट का रिश्ता क्या है, घट जाने का। 15 में से 3 घटाएंगे तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, यहाँ की बात करें तो हमारे पास 3/15 लिख दें, और हम ये कहें कि ये एसपी है और ये हमारा लॉस है, तो इन दोनों का रिश्ता क्या है, जुड़ जाने का, और जुड़कर सीपी कितना हो जाएगा, तो आप ये कह दोगे, जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, ये 18। क्या ये बात समझ पाए हो ना, आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। देखो अगले तो पॉइंट के बारे में समझने की कोशिश करें। ध्यान देना सभी लोग, मैं आपको ये कहूँ सीपी बराबर 1500 रुपए, प्रॉफिट बराबर 200 रुपए, तो एसपी क्या होगा, मुझे बताओ इन दोनों का रिश्ता क्या है, तो आप कहोगे जुड़ जाने का, तो ये कितना हो गया, 17। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि एसपी है वो है 2000 रुपए, प्रॉफिट है वो है 200 रुपए, और अगर आपको सीपी पूछा जाए तो हमारे पास क्या होगा, तो इन दोनों का रिश्ता क्या है, घट जाने का, तो ये कितना हो जाएगा, 1800। अगर मैं आपको ये कहूँ कि कॉस्ट प्राइस है वो
2500 है और जो लॉस है वो है 500 तो एसपी क्या हो जाएगा, इन दोनों का रिश्ता क्या है, आप ये कह दो कि सिर्फ घट जाने का, तो ये कितना हो जाएगा, 2000 रुपये। अगर मैं आपको ये कहूँ कि हमारे पास सेलिंग प्राइस है वो है 4000 और लॉस है वो कितना है, 1000 तो अगर मैं आपको ये कहूँ कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा, तो इन दोनों का रिश्ता क्या है, जुड़ने का, तो ये कितना हो जाएगा, 5। आप लोगों को समझ में आया होगा ये, ध्यान दीजिएगा। अब आप आगे और समझने की कोशिश करते हैं, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हमने ये समझने की कोशिश, अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको करवा रहा हूँ, यहाँ लिख के करवा रहा हूँ, या पहले छोटे छोटे एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ और इससे आपको समझ में आ जाएगा क्या। मैं अगर आपको ये कहूँ, एक वस्तु को खरीदा है वो 5000 में और इसे बेचा है वो है 4500। अगर मैं आपको कहूँ कि हुआ क्या, तो आप कह दोगे सर हानि हुई। 5000 में खरीद कर 4500 में बेचा तो हानि कितने की हो गई, तो आप कह दोगे सर 500 रुपए की। सही है। आपको कुछ चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे सीखने की कोशिश करना। मैं आपको ये पूछूं कि बताओ आपको कैसे पता चला ये 500 रुपए की हानि। आप ये क्यों नहीं कह सकते कि सर ये 500 रुपए का लाभ है। आप ये कहोगे कि सर सीधी सीधी सी बात ये है कि मैंने 5000 रुपए अपनी जेब से दिए और कोई सामान खरीदा और उसे खरीद कर मैंने उसे बेच दिया 4500। तो मेरा पैसा गया कितने का, 5000 रुपए, और मेरे पास आए कितने रुपए, 4500 रुपए। तो मेरे पैसे को आधार मानकर हम बात करें तो मुझे तो 500 रुपए का लॉस हो गया ना। तो आप ये कह सकते हो कि सर लाभ और हानि की बात। और दूसरा एक और एग्जांपल समझो, दोनों बातें समझ लेंगे। दूसरी बात करें तो मैं अगर कहूँ कि खरीदा है वो 5000 रुपए में और उसे बेचा है, वो कितने में बेचा है, 5500। अब आपको क्या हुआ, आप ये कह दोगे सर लाभ हुआ, और लाभ कितने का हुआ, 500। मैं आपको ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपको कैसे पता चला कि 500 रुपए का ही लाभ हुआ, 500 रुपए की हानि क्यों नहीं हुई। तो आप ये कह सकते हो सर मैं मेरे पैसे के, मेरी जेब से कितना पैसा लगा उसको आधार मानकर ये बता सकता हूँ कि मुझे नुकसान हुआ है या फायदा हुआ है। तो 500 रुपए, 5000 में मैंने कोई सामान खरीदा और उसको बेचने गया तो मुझे 5500 रुपए मिले, तो मुझे एक्स्ट्रा पैसा मिला, कितने का मिला, 500 रुपए का। तो मैं ये कह सकता हूँ कि सर मुझे लाभ और हानि जो भी होगा उसका जो आधार होगा वो क्रय मूल्य होगा। हम यहाँ से ये कह सकते हैं लाभ और हानि की गणना किस पे होती है, क्रय मूल्य पे, क्रय मूल्य पर की जाती है। लाभ और हानि की गणना क्रय मूल्य पर की जाती है, यानी कि आप कह सकते हो काउंटिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सीपी। किस पे करेंगे, कॉस्ट प्राइस पे करेंगे, काउंटिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सीपी। हम सीपी यानी कि क्रय मूल्य को आधार मानकर हम ये बता सकते हैं कि मुझे लाभ हुआ या हानि हुई। इसका मतलब ये समझ में आया दूसरा पॉइंट, सर लाभ और हानि क्रय मूल्य पर जो जब जब होगा तब तक वो हमारा वास्तविक लाभ और हानि होता है। हम ये कह सकते हैं वास्तविक लाभ या हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर की जाती, क्रय मूल्य पर की जाती। वास्तविक लाभ और हानि की गणना किस पे की जाती है, क्रय मूल्य पर की जाती है। तो आप ये कह सकते हो सर जब जब क्रय मूल्य पर लाभ और हानि की गणना होगी ना, तो वो लाभ और हानि हमारे लिए वास्तविक होगा। अब लाभ काउंटिंग किसी भी मूल्य पर की कर सकते हैं, कभी कभी ये विक्रय मूल्य पर भी कहेगा, कभी ये अंकित मूल्य पर भी कहेगा, किसी पे भी कह सकता है। लेकिन हमें जब भी हमें वास्तविक लाभ और हानि की बात की जाए तो हमेशा और हमेशा वो किस पे होगी, तो आप ये कह दोगे सर वो कॉस्ट प्राइस पे होगी, हमेशा और हमेशा किस पे होगी, वो कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य पर की जाएगी। क्या यहाँ तक आपको समझ में आया, चलते हैं आगे। तो हम ये कह सकते हैं, अगर हम ये बात करें तो हमें ये समझ में आया कि लाभ और हानि का जो काउंटिंग प्रोसेस है वो किस पे होगा, क्रय मूल्य पे।
हम ये कहें कि एक वस्तु को, एक एग्जाम्पल समझो, मैंने कहा एक वस्तु को, वस्तु का जो सीपी है वो कितना है, तो आप कह दोगे सर 5,000 रुपए। और मैंने कहा उस वस्तु का जो एसपी है, अगर उस एसपी की बात करें तो वो एसपी कह दे कि 7,000 रुपए है। अब मैं आपको ये कहूँ कि मुझे बताओ लाभ हुआ है, तो लाभ किसको बेस मानकर करोगे, तो आप ये कहोगे सर क्रय मूल्य को बेस मानकर लाभ हानि बताएंगे। मैंने 5,000 रुपए में कोई वस्तु खरीदी, इसका मतलब बेस गणना किस पे की जाएगी, इस पे 5,000 रुपए को आधार मानकर हम 7,000 रुपए पे उसे बेचें, तो मुझे कितने रुपए का लाभ हुआ, 2,000 रुपए का लाभ हुआ। हमने ये सीखा कि सर पहली बात हमने ये समझ ली कि लाभ और हानि है वो हमेशा और हमेशा किस पे होगा, क्रय मूल्य पर होगा। लेकिन क्वेश्चन कभी कभी ये कह देगा कि लाभ और हानि की काउंटिंग आप क्रय मूल्य पर करो, तो उसके कॉन्सेप्ट अलग है, उन चीजों को हम आगे समझेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यहाँ तक पढ़ाया गया जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है वो आपको समझ में आया होगा। आपको ये चीजें सारी की सारी बहुत अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की है, आप लोगों को ये समझ में भी आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। थैंक्स फॉर लर्निंग। थैंक यू।